1, 2, 3 स्टार्ट। भारत को स्वतंत्र कराने एवं स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद इसे सुदृढ़ बनाने में अनेक नेताओं और क्रांतिकारियों का योगदान है। इस दृष्टि से स्वतंत्रता सेनानी और स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री एवं उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल का नाम उल्लेखनीय है। भारत के लौह पुरुष के नाम से विख्यात सरदार पटेल आधुनिक भारत के निर्माता हैं। उनके अद्वितीय व्यक्तित्व, नीति नेतृत्व क्षमता, अदम्य साहस और दूरदर्शिता के कारण उन्हें राष्ट्रीय एकता का बेजोड़ शिल्पी कहा जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म 31 अक्टूबर 1875 को गुजरात के नाडियाद के करमसद नामक स्थान पर हुआ था। उनके परिवार का व्यवसाय मूल रूप से कृषि था। पटेल भी अपने इस पारिवारिक कार्य में पिता का हाथ बटाते थे। मैट्रिकुलेशन की परीक्षा उत्तीर्ण होने के बाद ये वकालत की पढ़ाई करने के लिए इंग्लैंड चले गए। इंग्लैंड में रहकर उन्होंने लगन पूर्वक पढ़ाई की और 2 वर्ष में परीक्षा उत्तीर्ण कर भारत लौटे। यहाँ आकर पटेल ने अहमदाबाद को अपना व्यावसायिक स्थान चुना और वकालत शुरू कर दी। पटेल शीघ्र ही एक कुशल वकील के रूप में प्रतिष्ठापित हो गए। वकालत के दौरान उन्होंने कई बार ऐसे मामलों की भी पैरवी की जिन्हें अन्य लोग पहले ही हारा हुआ मानते थे। प्रारंभ में गंभीर और शालीन पटेल को अपने उच्च स्तरीय तौर तरीकों और चुस्त अंग्रेजी पहनावे के लिए जाना जाता था। वह प्रायः भारत की राजनीतिक गतिविधियों के प्रति उदासीन रहते थे, लेकिन वर्ष 1917 में अपने समकालीन मोहनदास करमचंद गांधी के संपर्क में आने के बाद उनके जीवन की दिशा ही बदल गई। उन्होंने गांधी जी के प्रभाव से विदेशी पहनावे को त्याग कर स्वदेशी वस्त्र पहनने आरंभ कर दिए तथा उनके साथ मिलकर ब्रिटिश राज के विरुद्ध कार्य करना प्रारंभ कर दिया। राष्ट्रीय स्तर पर उन्हें एक नेता के रूप में पहचान तब मिली जब उन्होंने वर्ष 1918 में गुजरात के खेड़ा जिले के किसानों और काश्तकारों का नेतृत्व किया। इसी तरह उन्होंने बारदोली आंदोलन का नेतृत्व किया। बाद में सरकार को पटेल की मांगों को मानते हुए सालाना लगान माफ करना पड़ा। उनके नेतृत्व और राजनीतिक दृढ़ता के कारण बारदोली क्षेत्र के लोगों ने उन्हें सरदार कहकर संबोधित किया और इस तरह वह सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम से पुकारे जाने लगे। 15 अगस्त 1947 को जब देश को आज़ादी मिली तो सरदार पटेल को उनकी क्षमता, साहस और योगदान को देखते हुए स्वतंत्र भारत का प्रथम गृह मंत्री और उप प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। 15 अगस्त 1947 को देश को स्वतंत्रता तो मिल गई थी, परंतु उस समय राष्ट्र को एकीकृत करना सबसे कठिन कार्य था। सरदार पटेल ने तत्कालीन भारत की 562 छोटी बड़ी रियासतों का भारतीय संघ में विलय करके भारत की एकता और संप्रभुता की रक्षा की। यद्यपि जूनागढ़ और हैदराबाद की रियासतों को भारत में मिलाने के लिए उन्हें कूटनीति का सहारा लेना पड़ा,
परंतु यह सरदार पटेल ही थे जो इस असंभव से लगने वाले काम को संभव कर सके। महात्मा गांधी ने भी इस संदर्भ में पटेल को एक बार लिखा था, रियासतों की समस्या इतनी जटिल थी जिसे केवल तुम ही हल कर सकते थे। इसी कारण गांधी जी ने सरदार पटेल को लौह पुरुष की उपाधि दी। जिस तरह बिस्मार्क ने जर्मनी के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, उसी तरह पटेल ने भारत को एक विशाल राष्ट्र बनाने में उल्लेखनीय योगदान दिया था। इस संदर्भ में लंदन टाइम्स ने भी यह लिखा था, बिस्मार्क की सफलताएं पटेल के सामने महत्वहीन रह जाती है। उनमें कौटिल्य की कूटनीतिकता तथा महाराज शिवाजी की दूरदर्शिता थी। सरदार पटेल वास्तव में भारतीयों के हृदय के सरदार थे। गौरतलब है कि नेहरू द्वारा कश्मीर समस्या को संयुक्त राष्ट्र में ले जाने के कारण पटेल इसे भारत का अंग न बना सके, अन्यथा एक बार उन्होंने स्वयं यह स्वीकार किया था कि यदि इसे संयुक्त राष्ट्र संघ में न लेकर जाया गया होता तो वह हैदराबाद की तरह ही इस मुद्दे को भी आसानी से देश हित में सुलझा लेते। चीन के संदर्भ में भी उन्होंने पंडित नेहरू को सचेत किया था, परंतु उन्होंने सरदार पटेल के सुझाव की अनदेखी की, जिसका परिणाम आगे चलकर चीन के साथ हुए युद्ध और उस युद्ध में हुई हार के रूप में सामने आया। बाद में यह महसूस किया गया कि यदि सरदार पटेल को आजाद भारत का प्रधानमंत्री बनाया जाता तो अच्छा होता। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री के चुनाव के 25 वर्ष बाद चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने लिखा था, निसंदेह बेहतर होता यदि नेहरू को विदेश मंत्री तथा सरदार पटेल को प्रधानमंत्री बनाया जाता। यदि पटेल कुछ दिन और जीवित रहते तो वे प्रधानमंत्री के पद पर अवश्य पहुँचते, जिसके संभवतः वे योग्य पात्र थे। तब भारत में कश्मीर, तिब्बत, चीन और अन्य विवादों की कोई समस्या नहीं रहती। सरदार वल्लभ भाई पटेल नए भारत के सृजनकर्ता थे। उन्होंने ही आजाद भारत में प्रशासनिक सेवा का भारतीयकरण किया और उसे भारतीय प्रशासनिक सेवा में परिवर्तित किया। प्रशासनिक सेवा को आधुनिक स्वरूप देने का श्रेय पटेल को ही जाता है, लेकिन इन पर कठोरवादी होने तथा मुस्लिम विरोधी होने का आरोप लगाया जाता है। परंतु सच यह है कि उनके विचारों और कार्यों से यह पुष्टि होती है कि वह जीवन भर हिंदू मुस्लिम एकता के लिए संघर्षरत रहे। यह भारत का दुर्भाग्य है कि वर्ष 1950 में उनका निधन हो जाने के कारण भारतवासी उन्हें प्रधानमंत्री बनते हुए न देख सकें। वास्तव में पटेल ने देशभक्ति के लिए अपना सारा जीवन समर्पित कर दिया था। उनके कठोर व्यक्तित्व में बिस्मार्क जैसी संगठन कुशलता, कौटिल्य जैसी नीति कुशलता एवं दृढ़ता तथा राष्ट्रीय एकता के प्रति अब्राहम लिंकन जैसी अटूट निष्ठा थी। इसी कारण पूरे देश में वह बेहद लोकप्रिय थे। वर्ष 1991 में पटेल को देश के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से नवाजा गया। सरदार वल्लभ भाई पटेल के सम्मान में गुजरात में नर्मदा नदी के तट पर विश्व की सर्वाधिक ऊंची प्रतिमा का निर्माण किया गया है, जिसे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी नाम दिया गया है। इसकी ऊंचाई 182 मीटर है। सरदार वल्लभ भाई पटेल
कि इस प्रतिमा का उद्घाटन 31 अक्टूबर 2018 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया है। इस प्रतिमा के माध्यम से देशवासियों द्वारा सरदार पटेल के प्रति सम्मान व्यक्त करने की कोशिश की गई है। सरदार पटेल हमेशा भारतीयों के दिलों में निवास करते रहेंगे। स्टॉप।